जय सिया राम। एक प्रश्न आता है कि अगर कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हुए बीच में ही मर जाए तो उसकी क्या गति होगी। विद्या अध्ययन एक तपश्चर्या है। विद्या अध्ययन एक तप है जो विद्यार्थी को शुद्ध कर देती है। अतः संसार में भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों से वह बहुत अच्छा है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। गीता जी के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं संसार में भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों से वह बहुत अच्छा है जो विद्या अध्ययन करता है। उसने जितनी मात्रा में भोग और संग्रह का त्याग किया है उतना तो वह श्रेष्ठ है ही। अंत समय में विद्यार्थी की जिस प्रकार के विद्या अध्ययन की वृत्ति रही है अगले जन्म में वह पूर्व संस्कार के अनुसार उसी विद्या को पढ़ेगा। जो केवल जीविका चलाने के उद्देश्य से विद्या पढ़ता है वह अगर बीच में मर जाए तो जैसे साधारण आदमी की गति होती है वैसे ही उसकी भी गति होगी। कारण की कल्याण करने वाला भाव है, क्रिया नहीं है। आप किस भाव से पढ़ रहे हैं, किस भाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये प्रधान है। जो केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए विद्या अध्ययन करता है वह अगर बीच में मर जाए तो भूत प्रेत पिशाच आदि नीच योनि में चला जाएगा। कभी भी विद्या अध्ययन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमको उसको नीचा दिखाना। जिसकी केवल ग्रंथ पढ़ने की, ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करने की रुचि है वह अगर बीच में मर जाए तो उस रुचि के अनुसार आगे मनुष्य जन्म लेकर उन ग्रंथों को फिर वह पुनः पढ़ेगा। ऐसे विद्यार्थी को फिर मनुष्य जन्म मिल गया तो यह काम कोई कम नहीं हुआ। पुराण पढ़ते पढ़ते वेद का अध्ययन करते करते मृत्यु प्राप्त हो गई तो आपको पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। यह भी कोई कम नहीं हुआ। पूरा जीवन मनुष्य का निकल जाता है, 100 वर्ष की आयु भी पा जाता है तब भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए हमारा भाव किस प्रकार का है बारंबार विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर वह ब्रह्म विद्या पढ़ते हुए मर जाए और मरते समय उसमें तत्व जिज्ञासा रही तो वह मुक्त हो जाएगा और तत्व जिज्ञासा ना रही तो वह योग भ्रष्ट हो जाएगा। जो केवल भगवान की आज्ञा मानकर विद्या अध्ययन रूप कर्तव्य का पालन करता है वह अगर बीच में मर जाए और मरते समय उसको भगवान की स्मृति हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा और भगवान की स्मृति ना हो तो वह योग भ्रष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए।
गीता जी के 8वें अध्याय का श्लोक है 5, श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान स्वयं कहते हैं अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है मनुष्य यदि, तो वह प्राणी अवश्य मुक्त हो जाएगा। भगवान का स्मरण निरंतर करते रहें, पढ़ते समय, सोते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय,